यूपी सरकार ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र परियोजना के लिए सोसाइटी को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले में यह भी शामिल है कि इसकी बागडोर लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपी जाएगी। यह फैसला सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। लखनऊ की जिस इमारत की दीवार फांदकर अंदर गए थे अखिलेश यादव, उस पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी को लेकर के योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। योगी सरकार ने जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग करते हुए उसके संचालन और रखरखाव का जिम्मा लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दिया है। सीएम योगी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में इसको लेकर के महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बता दें कि लंबे समय से बंद पड़े जेपीएनआईसी को लेकर के लगातार मुद्दा गर्माता रहा। अब सरकार ने इसके संचालन की जिम्मेदारी एलडीए को दे दी। 2017 में अखिलेश सरकार की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी जीती। योगी सरकार ने शपथ लिया, वो समय था। और आज 2025, 8 साल बीत गए और जेपीएनआईसी और ऐसे कई प्रोजेक्ट थे जो कि अखिलेश सरकार में हो रहे थे, उन पर रोक लगा दिया, उन पर जांच बिठा दी। लेकिन आज की कैबिनेट अहम रही क्योंकि जेपीएनआईसी के सोसाइटी को भंग कर दिया गया। और अब जेपीएनआईसी, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बिल्डिंग है, अपने आप में दिखाती है कि कितनी शानदार तरीके से इसकी ऊंचाई है या इसका जो पूरा लुक है और इसका इंटीरियर 5 स्टार के बराबर है। इसके अंदर ऑडिटोरियम है, स्विमिंग पूल है और भी ऐसे सुविधाएं हैं, कमरे हैं मेहमानों के, जिनको लेकर के यही कहा जाता रहा कि ये 5 स्टार से बड़ी सुविधाओं का जेपीएनआईसी की आखिर ज़रूरत क्या थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आज योगी सरकार के कैबिनेट में इस पर मुहर लगा करके इसकी सोसाइटी को भंग करके अब एलडीए को दे दिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पूर्व में गठित जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग करने और केंद्र को इसके वर्तमान स्वरूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। एलडीए अब परियोजना के पूरा होने, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। जेपीएनआईसी परियोजना के लिए राज्य अब तक वितरित कुल 821.74 करोड़ रुपए को एलडीए को ऋण के रूप में माना जाएगा, जिसे वह 30 सालों की अवधि में चुकाएगा। अब उसका जो समिति अभी तक उसको देख रेख कर रही थी या उसका संचालन जो गठित हुई थी, उसको भंग करके संचालन एलडीए को दे दिया गया। अभी प्रस्ताव जो है तुरंत काम शुरू हो जाएगा जब एलडीए तो डे टू डे बेसिस के ऊपर काम करेगा। जो अभी ये 821 करोड़ रुपए में 30 साल में उसे चुकाने की बात है। एक मोटी मोटी बात कैबिनेट में आती है, बाकी सब बातें जो है उसके बाद। दरअसल अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक जेपीएनआईसी बंद पड़े पड़े खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र गोमती नगर में 860 करोड़ की लागत से बना है। 2013 में दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर गोमती नगर में जेपीएनआईसी का निर्माण शुरू हुआ था। इसका जिम्मा रियल एस्टेट कंपनी शालीमार को मिला था। साल 2017 तक इसके निर्माण पर 860 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जाती रही है। अखिलेश सरकार में बने जेपीएनआईसी की खासियत की बात करें तो इसका परिसर 18.6 एकड़ का है। 107 कमरों में लग्जरी होटल, जिम, स्पा, सैलून, रेस्टोरेंट, 2000 सीटों का कन्वेंशन हॉल, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, 591 गाड़ियों के लिए 7 मंजिला पार्किंग, जयप्रकाश नारायण का म्यूजियम, 17वीं मंजिल पर हेलीपैड का निर्माण। जानकारों की माने तो साल 2017 तक जेपीएनआईसी का करीब 80% काम पूरा हो गया था। लेकिन साल 2017 में प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर इसका निर्माण रुक गया था। निर्माण में गड़बड़ी मिलने पर शासन ने जांच शुरू करवाई थी। इस जांच के कारण बाकी निर्माण अब तक पूरा नहीं हो सका है। इसके शुरू न होने पर अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमला बोल चुके हैं। आज लिए कैबिनेट के फैसले पर बोलते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जेपीएनआईसी को एलडीए को दिया तो वापस लेना आसान होगा, फिर इसे आसानी से बेचा जा सकता है। कुल मिलाकर वो योगी सरकार के फैसले से खुश नहीं नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है इस बात की कि जेपीएनआईसी को चलाने के लिए एलडीए को दे दिया गया, लेकिन एलडीए का काम है नक्शे पास करने का, चलाने का नहीं।
एनडीए को इसलिए दिया होगा कि समाजवादी पार्टी को लेना आसान हो, क्योंकि आपको कोई संस्था तो चाहिए होगी, क्योंकि आपने पहले कोई कार्रवाई की होगी जिसके तहत आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए एनडीए को देने से अब आसानी से बेचा जा सकता है, दिया जा सकता है। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की, अब एनडीए को जब दे दिया गया है जेपीएनआईसी चलाने के लिए, एनडीए का काम है कंस्ट्रक्शन करने का, नक्शे पास करने का, चलाने का नहीं है। यादव जी जिस ढंग से जेपीएनआईसी पर हायतोबा कर रहे हैं, 12 से 17 तक उनकी सरकार का जो कार्यकाल है वो कामों के नहीं कारनामों के लिए जाना जाता रहा है। भ्रष्टाचार के ढेर सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। जेपीएनआईसी के मामले में तो उन्होंने हद कर दी। जो प्रोजेक्ट मात्र 265 करोड़ का था उसको एक्सीड करते करते आप 864 करोड़ तक ले गए और 821 करोड़ खर्च करने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ। मैं तो धन्यवाद अदा करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का और पूरी कैबिनेट का, जिन्होंने इतने बड़े जनता की धनराशि को सेव करते हुए दोबारा उसे एलडीए में समाहित करके जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग करके समाप्त करके निविदा के माध्यम से देंगे और बगैर किसी सरकारी धन के उपयोग के इसको व्यवस्थित ढंग से संचालित करेंगे, मेंटेन करेंगे। जेपीएनआईसी के संचालन और अधिकार को लेकर के पिछले कई सालों से विवाद बना हुआ था। समाजवादी पार्टी सरकार ने इसके संचालन के लिए विशेष जेपीएनआईसी सोसाइटी का गठन किया था, जिसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर और एसपी समर्थित सदस्य शामिल थे। लेकिन बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस सोसाइटी की पारदर्शिता, संचालन की प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन को लेकर के सवाल उठते रहे। उस समय जो जेपीएनआईसी बनाया था तो उस समय की सरकार ने उसका अपना कोई दृष्टिकोण था और एक जयप्रकाश नारायण जो एक लीजेंड रहे उनके नाम पर था और उसको बहुआयामी बनाया था इसको, लेकिन कुछ कारण रहे और क्योंकि सरकार ही कंटिन्यू नहीं की तो वो रुक गया, क्योंकि बहुत तरह के उस पर आरोप थे, उसमें गड़बड़ियों के आरोप थे। जांचें हुई, क्या हुआ, सरकार भी अभी उसके ऊपर चुपी हो गई। लेकिन अब जब शुरू होने के लिए हुआ है तो जानकारी ये मिली है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको टेक ओवर आज के जो कैबिनेट का निर्णय हुआ है वो टेक ओवर करेगी और उसका संचालन करेगी, उसका उपयोग भी वही उसी के माध्यम से होगा। यही नहीं, परियोजना के पूर्ण होने के वर्षों बाद भी इसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था और ये भवन कई बार खाली, अनुपयोगी या समारोह तक ही सीमित रह गया था। इसको लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई बार बहस भी होती रही है। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।